अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम यूनिट नंबर 2 बी ग्रेटफुल की वोकैबुलरी बिल्डिंग करेंगे। सो इट्स ऑन पेज नंबर 17, पार्ट नंबर सी का ये फर्स्ट हमारा पार्ट है, डेट इज़ रीड द गिवन वर्ड्स विद योर मीनिंग्स। यानी हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमने उनके मीनिंग्स देखने हैं, हमने उनके मतलब देखने हैं। अब आपको वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके इंग्लिश मीनिंग दिए हुए हैं और इनकी उर्दू एक्सप्लेनेशन में आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ स्पार्क। स्पार्क का यहाँ पे मतलब है अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर लाइट का काम हो रहा होता है वहाँ पे कुछ छोटी छोटी लाइट की जो है वो चिंगारियाँ उड़ रही होती हैं, ठीक है, जो कि स्प्लैश हो रही होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक लाइट का स्पार्क है, यानी वो लाइट की एक चिंगारी है। सेकेंड वर्ड इज़ स्वे, टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। इसका मतलब है कि आहिस्तगी से एक तरफ को लगना, ठीक है। अगर हम पोएम में इसका मीनिंग देखें तो पोएम में आप लोगों ने पढ़ते हुए देखा कि जो दरख्त हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहकर आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। सो एक जगह पर रहते हुए हल्की हल्की मूवमेंट शो करना, उसको कहते हैं स्वे। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिटरली, इन अ वे दैट शोज़ दैट यू फील सैड और एंग्री। बिटर का मतलब जो है वो हम अक्सर अपने और भी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। बिटर वैसे हम किसी जो कड़वी चीज़ होती है हम उसको भी बिटर कह सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर हम मीनिंग देखें तो उसका मतलब है कि जिसमें आप बुरा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आप उदास महसूस कर रहे हैं, जो कि आपके उदासी के जेस्चर को शो कर रहा है, आपके एक्सप्रेशन को शो कर रहा है जिसमें खुशी मौजूद नहीं है। तो अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो वो हम कह सकते हैं कि कोई काम जिसमें तलखी मौजूद हो, तलखी या गुस्से से कोई काम किया जा रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये बिटरली है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ सपोर्ट। सपोर्ट एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम जानते हैं कि किसी को सपोर्ट करना यानी कि उसकी हमायत करना, उसकी मदद करना। जैसे कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम क्लास में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं होमवर्क में या किसी भी टॉपिक को समझने में, एंड इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। यानी हमें सपोर्ट करना चाहिए, एक बहुत ही पॉजिटिव काम है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। सो इसका मीनिंग क्या है? टू हेल्प और एनकरेज समबडी, किसी की मदद करना और किसी काम में उसको इनकरेज करना, यानी उसकी हौसला अफजाई करना, उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ एनलाइटन। दिस इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ आवर वोकैबुलरी बिल्डिंग, जो कि है एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब है टू गिव समबडी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड समथिंग बेटर, यानी किसी को कोई मालूमात देना जो कि क्या करे, उसकी हेल्प करे, उसको किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझने में उसकी मदद करे। सो अब अगर हम इस चैप्टर में देखें तो जो पोइटस हैं हमारी फातिमा मेहरू, वो अपने आप को एनलाइटन करने के लिए बात कर रही हैं। वो अल्लाह ताला से क्या मांग रही हैं कि वो आप मेरी पर्सनालिटी को, मेरी कोर को क्या कर दें, एनलाइटन कर दें, यानी रोशन कर दें, यानी मेरे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट कर दें। सो इसका मतलब क्या है कि हदायत देना या रोशन ख्याली फराहम करना। सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव जेस्चर कि जब भी हम इनलाइटन हो जाते हैं, हमारा नॉलेज इंक्रीज़ कर जाता है, हम एक रोशन ख्याल हो जाते हैं, हमारे माइंड में जो है वो नेगेटिव थाट्स यानी नहीं आती, हम उनसे दूर हो जाते हैं। सो दीज वर द वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि हमने देखे। आई होप आपको ये समझ आए होंगे, आपको इनका मीनिंग अच्छे से समझ आया होगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।